नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपकी अपनी खबरों का विश्वसनीय मंच। इस वक्त की सबसे बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से सामने आ रही है, जहां बरगी डैम में पर्यटकों से भरा एक क्रूज अचानक पलट गया और कुछ ही मिनटों में पानी में डूब गया। इस दर्दनाक हादसे में कई लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं और उन्हें खोजने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है और लोगों के बीच डर और चिंता का माहौल बना हुआ है। यह हादसा 30 अप्रैल 2026 को मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध बरगी डैम में हुआ, जो नर्मदा नदी पर बना एक बड़ा और लोकप्रिय पर्यटन स्थल माना जाता है। बरगी डैम में रोजाना बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने और बोटिंग का आनंद लेने पहुंचते हैं। बताया जा रहा है कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय एक टूरिस्ट क्रूज पर्यटकों को लेकर डैम के भीतर खमरिया टापू के आसपास घूम रहा था। इस क्रूज में लगभग 29 से 30 लोग सवार बताए जा रहे हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे और सभी लोग आराम से क्रूज की सैर का आनंद ले रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार शुरुआत में सब कुछ सामान्य था और मौसम भी ठीक लग रहा था, लेकिन कुछ ही समय बाद अचानक मौसम ने करवट ले ली और तेज हवाएं चलने लगीं। देखते ही देखते हवा की गति काफी तेज हो गई और डैम के पानी में ऊंची लहरें उठने लगीं। तेज हवाओं और लहरों की वजह से क्रूज को संभालना मुश्किल हो गया और चालक लगातार क्रूज को नियंत्रित करने की कोशिश करता रहा, लेकिन हालात तेजी से बिगड़ते चले गए। कुछ ही मिनटों में क्रूज का संतुलन बिगड़ गया और वह अचानक एक तरफ झुक गया। इससे पहले कि यात्री कुछ समझ पाते, क्रूज पलट गया और तेजी से पानी में डूबने लगा। यह पूरा घटनाक्रम इतना तेजी से हुआ कि लोगों को संभलने या खुद को सुरक्षित करने का मौका तक नहीं मिल सका। जैसे ही क्रूज पलटा, वहाँ अफरातफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए चीखने चिल्लाने लगे। कई लोग घबराकर पानी में कूद गए और तैरकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन पानी की गहराई और तेज लहरों के कारण स्थिति और भी खतरनाक हो गई। कुछ यात्रियों को तैरना नहीं आता था, जिसके कारण उनकी जान पर बन आई। आसपास मौजूद अन्य नाविकों और स्थानीय लोगों ने स्थिति को देखते हुए तुरंत मदद शुरू की और कई लोगों को पानी से बाहर निकालने की कोशिश की। इस दौरान कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन कुछ लोग पानी में लापता हो गए, जिनकी तलाश अभी भी जारी है। हादसे की जानकारी मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया और तुरंत पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गईं। बचाव कार्य तेजी से शुरू किया गया और गोताखोरों को पानी में उतारा गया, जो लगातार लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि लगभग 6 से 7 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं और उनके परिजनों की उम्मीदें रेस्क्यू टीम पर टिकी हुई हैं। मौके पर एम्बुलेंस और मेडिकल टीम भी मौजूद है, जो घायलों का इलाज कर रही है और उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। इस दर्दनाक हादसे के बाद कई गंभीर सवाल भी खड़े होने लगे हैं और शुरुआती जानकारी में कुछ संभावित लापरवाही की बातें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय मौसम विभाग की ओर से खराब मौसम को लेकर चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन इसके बावजूद क्रूज को पानी में उतारा गया। इसके अलावा कुछ यात्रियों और स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि सभी यात्रियों को लाइफ जैकेट नहीं दी गई थी, जो एक बड़ी सुरक्षा चूक मानी जा रही है। यदि यह बातें जांच में सही साबित होती हैं, तो यह एक गंभीर लापरवाही मानी जाएगी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। हादसे के बाद जिला प्रशासन ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और क्रूज संचालन से जुड़ी कंपनी और कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि इस हादसे की हर पहलू से जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा नियमों को और सख्त बनाने की भी बात कही जा रही है, ताकि पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस हादसे के बाद पीड़ित परिवारों में गहरा दुख और मातम का माहौल है। जिन लोगों के परिजन इस हादसे में लापता हैं, वे लगातार मौके पर मौजूद अधिकारियों से जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी आंखों में अपने प्रियजनों के सुरक्षित मिलने की उम्मीद साफ दिखाई दे रही है। मौके पर कई ऐसे दृश्य देखने को मिले हैं, जहां परिवार के सदस्य रोते बिलखते नजर आए और यह दृश्य हर किसी को भावुक कर देने वाले थे। यह हादसा न केवल उन परिवारों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है। बरगी डैम मध्य प्रदेश का एक प्रमुख पर्यटन स्थल माना जाता है और यहाँ हर साल हजारों पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। यहाँ बोटिंग और क्रूज की सुविधा होने के कारण यह जगह पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है, लेकिन इस हादसे ने यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मौसम की चेतावनी को गंभीरता से लिया जाता और सभी सुरक्षा नियमों का सही तरीके से पालन किया जाता, तो शायद इस तरह की घटना को रोका जा सकता था। इस घटना ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की जरूरत है। फिलहाल बरगी डैम में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और प्रशासन की टीमें पूरी कोशिश कर रही हैं कि लापता लोगों को जल्द से जल्द खोजा जा सके। हर बीते घंटे के साथ नई जानकारी सामने आ रही है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे मध्य प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है और लोग इस घटना को लेकर बेहद चिंतित और दुखी हैं। हम इस खबर से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपकी अपनी खबरों का विश्वसनीय मंच। धन्यवाद।